आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, पृथ्वी पर एक युवा दार्शनिक जिसका नाम तर्कदेव था रहता था। तर्कदेव अत्यंत बुद्धिमान था, लेकिन उसे हर बात में संदेह होता था। उसका मानना था कि यदि कोई चीज मनुष्य की बुद्धि से सिद्ध नहीं होती तो वह सत्य नहीं हो सकती। उसकी सबसे बड़ी जिज्ञासा थी, क्या ज्ञान का कोई अंत है? वह हर ऋषि, हर गुरु के पास जाता और उनके ज्ञान को प्रश्नों से चुनौती देता था। तर्कदेव की इस अटूट जिज्ञासा से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान विष्णु ने एक बूढ़ यात्री का वेश धारण किया और तर्कदेव के पास पहुँचे। यात्री ने तर्कदेव से पूछा, नवयुवक, तुम हर चीज पर इतना संदेह क्यों करते हो? क्या तुमने सत्य को पा लिया है? तर्कदेव ने अहंकार से कहा, मैंने सत्य को नहीं पाया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो भी ज्ञान आज तक दिया गया है वह अपूर्ण है। ज्ञान एक अंतहीन मार्ग है और मैं हर मार्ग के अंत तक जाना चाहता हूँ। यात्री विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें अनंत प्रश्न का द्वार दिखाता हूँ। यह एक ऐसा द्वार है जिसके पीछे ज्ञान का वह अनंत सागर है जिसे तुम पाना चाहते हो। तर्कदेव उत्सुक हो उठा। भगवान विष्णु उसे एक सुनसान पर्वत पर ले गए जहां एक विशाल प्राचीन लोहे का द्वार खड़ा था। यात्री ने समझाया, इस द्वार को खोलने की केवल एक शर्त है। तुम्हें इस द्वार के सामने खड़ा होकर अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना होगा। यदि वह प्रश्न वास्तव में अनंत ज्ञान की ओर ले जाने वाला हुआ तो द्वार खुल जाएगा। तर्कदेव ने कई घंटों तक सोचा। उसने अपने सारे तर्क, अपनी सारी सिद्धियां याद की। तारांकन उसने सोचा, ईश्वर क्या है? नहीं, इसका उत्तर शास्त्रों में है। तारांकन उसने सोचा, सृष्टि कैसे बनी? नहीं, इसका भी एक वैज्ञानिक उत्तर हो सकता है। अंत में तर्कदेव ने अपने अहंकार को एक तरफ रखा और उस द्वार के सामने खड़े होकर पूछा, यदि ज्ञान अनंत है तो उस अनंत ज्ञान का पहला अक्षर क्या है, जिसे सीखने के बाद मैं ये जान सकूं कि मैं कौन हूँ? ये प्रश्न सुनते ही लोहे का वह विशाल द्वार चमत्कारिक रूप से खुलने लगा। लेकिन द्वार के पीछे ज्ञान का कोई सागर नहीं था, कोई प्रकाश नहीं था। द्वार के पीछे केवल एक और बिल्कुल वैसा ही बंद लोहे का द्वार था। तर्कदेव हक्का बक्का रह गया। यात्री विष्णु जी ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया और कहा, तर्कदेव, ये है अनंत प्रश्न का द्वार। जब तुमने पूछा कि मैं कौन हूँ, तो तुमने वास्तव में सच्ची विनम्रता दिखाई। छोटे मैंने अपने सारे बाहरी ज्ञान को त्याग कर आंतरिक सत्य को जानने की इच्छा व्यक्त की। और द्वार के पीछे तुमने क्या देखा? एक और बंद द्वार। भगवान विष्णु ने समझाया, यही अनंत ज्ञान का रहस्य है। हर उत्तर के बाद एक नया प्रश्न पैदा होता है। हर ज्ञान के बाद एक नई चुनौती आती है। ज्ञान का अंत कभी नहीं होता, क्यों? कि ज्ञान स्वयं मैं हूँ और मैं अनंत हूँ। जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे कि ज्ञान के हर शिखर के पीछे एक और शिखर है और हर ज्ञान का पहला अक्षर केवल विनम्रता है, उसी दिन तुम वास्तव में ज्ञान के सागर में प्रवेश कर पाओगे। अपने स्वयं को जानने की यात्रा ही अनंत ज्ञान की एकमात्र यात्रा है। तर्कदेव को ये जानकर शांति मिली कि उसका संदेह सही था, लेकिन उसका अहंकार गलत था। उसने समझा कि भगवान विष्णु का स्वरूप ही अनंत ज्ञान है और हर बार जब हम सोचते हैं कि हमने उन्हें जान लिया है, तो वे एक नया प्रश्न बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। उस दिन से तर्कदेव ने ज्ञान को खोजने के बजाय विनम्रता से जीना शुरू कर दिया, क्योंकि वह समझ गया था कि विनम्रता ही वह कुंजी है जो हर बंद द्वार को खोल सकती है। भगवान विष्णु के दर्शन और अनंत प्रश्न के द्वार के गूढ़ रहस्य को जानने के बाद तर्कदेव ने अपने अतीत के अहंकार को त्याग दिया। वह पर्वत से नीचे आया और अब उसका उद्देश्य ज्ञान को सिद्ध करना नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में विनम्रता को जीना था। तर्कदेव ने अपनी विद्वत्ता छोड़ दी और एक साधारण मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार के रूप में जीवन बिताना शुरू कर दिया। वह मिट्टी के हर ढेले को छूता, उसे आकार देता और शांत मन से काम करता। उसका मानना था कि मिट्टी भी भगवान का ही एक रूप है और उसे आकार देने में भी असीम ज्ञान छिपा है। एक दिन जब तर्कदेव एक छोटा सा दीपक बना रहा था, तो उसने देखा कि दीपक को आकार देने में उसे बार बार प्रयास करना पड़ रहा था। जरा सी ज्यादा तेजी और दीपक टूट जाता था। थोड़ी सी ढिलाई तो वह आकारहीन हो जाता था।
तर्कदेव ने सोचा, मिट्टी के इस छोटे से टुकड़े को सही आकार देने में इतनी कठिनाई है, तो उस अनंत ज्ञान को कैसे पाया जा सकता है जिसका मैंने कभी घमंड किया था। उद्धरण चिन्ह। तभी उसके सामने एक अत्यंत वृद्ध कुम्हार प्रकट हुआ, जिसके चेहरे पर ज्ञान और शांति की आभा थी। ये कुम्हार और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। वृद्ध कुम्हार ने तर्कदेव से पूछा, नवयुवक, तुम अपने काम में इतना लीन क्यों हो? ये तो बस मिट्टी है, इसे आसानी से आकार दिया जा सकता है। तर्कदेव ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे अब पता चला है कि सबसे बड़ा ज्ञान सबसे छोटे कार्य में छिपा होता है। मैं इस दीपक को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार जब मैं सोचता हूँ कि मैंने इसे नियंत्रित कर लिया, ये टूट जाता है। अब मैं इसे नियंत्रित करने के बजाय इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वृद्ध कुम्हार ने तर्कदेव की ओर देखा और बोले, ये ज्ञान ही वह द्वार है जिसके पीछे तुम पहले खड़े थे। उन्होंने तर्कदेव के हाथ से मिट्टी ली और कहा, देखो, तुम दीपक बना रहे हो, लेकिन तुम भूल गए कि दीपक का काम स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाश देना है। जब तक तुम दीपक को केवल मिट्टी मानते रहोगे, तुम इसे नियंत्रित करने की कोशिश करोगे। लेकिन जब तुम इसे प्रकाश देने का साधन मानोगे, तो तुम इसे सही आकार देने के बजाय इसे त्याग के लिए तैयार करोगे। वृद्ध कुम्हार ने क्षण भर में एक सुंदर पतला दीपक बनाया और उसे तर्कदेव के सामने रख दिया। कुम्हार ने आगे कहा, ज्ञान का पहला अक्षर विनम्रता है और दूसरा अक्षर त्याग है। जब तुमने विनम्रता से स्वीकार किया कि तुम कौन हो, तब द्वार खुला। और अब जब तुम इस ज्ञान को दूसरों की भलाई के लिए त्याग दोगे, तो तुम उस अनंत ज्ञान के सागर में प्रवेश कर जाओगे। तर्कदेव को ये बात समझ में आ गई। अनंत प्रश्न का द्वार केवल ज्ञान की अनंतता नहीं थी, बल्कि यह विनम्रता और त्याग की अनंत यात्रा थी। उस दिन से तर्कदेव ने मिट्टी के बर्तन बनाने बंद नहीं किए। उसने हर बर्तन को त्याग और सेवा का प्रतीक मानकर बनाया। और जैसे ही वह अपने ज्ञान और कला को दूसरों की सेवा में लगाता गया, उसे अनुभव हुआ कि प्रत्येक छोटा कार्य ही अनंत ज्ञान का एक हिस्सा है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।